अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू पॉपअपपीडिया। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं तुर्की में लगने वाले मुख्तलिफ मार्शल आर्ट्स और उनके असरात की। हम जानेंगे कि किस तरह पहले फ़ौज ने सियासतदानों को इक़्तिदार से बेदखल किया और फिर किस तरह सियासी जमातों ने मुल्क में फ़ौजी आमरीत की राहें बंद कर दी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इस बात का भी जिक्र करेंगे कि माजी में मौजूदा सदर तैयब उर्दवान को अल्लाह के दीन का नाम लेने पर वज़ारत उज़्मा की दौड़ से कैसे निकाला गया और तैयब उर्दवान ने वज़ीर आज़म बनने और उस पाबंदी से निजात के लिए क्या रास्ता इख्तियार किया। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन, सल्तनत उस्मानिया के ख़ात्मे के बाद से तुर्की को एक जमहूरी, लादीनी और आइनी जमहूरी मुल्क कहा जाता है, जिसका मौजूदा सियासी निज़ाम 1923 में सकूत खिलाफत उस्मानिया के बाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की ज़ेर क़यादत तश्कील दिया गया। गुज़श्ता 100 साल में जहाँ कई सियासी उतार चढ़ाव आए, वहीं फ़ौजी बगावतें भी हुईं, लेकिन उनके ज़िक्र से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर वो कौन सी कानूनी शिक है जिसने 1960 से आखिरी बगावत तक फ़ौज को इक़्तिदार पर कब्जे के लिए उकसाया। नाज़रीन, बात दरअसल ये है कि तुर्की में आइन और मुल्की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ कानूनन मुसल्लह अफ़वाज के पास है, जो कौमी सलामती मजलिस के ज़रिए सियासी किरदार अदा करती है। फ़ौज के नस्ब-ओ-लैन में लादीनियत, जमहूरियत और अतातुर्क की इस्लाहात की हिफाजत भी शामिल है। यही वो वजह है जो फ़ौज को हुकूमतों का तख्ता उल्टने के लिए जवाज़ फराहम करती रही। नाज़रीन, अगर हम बात करें जदीद तुर्की और उस पर लगने वाले मार्शल आर्ट्स की, तो जदीद तुर्की में पहला मार्शल आर्ट 27 मई 1960 में लगाया गया। ये वो वक्त था जब दाएं और बाएं बाजू की जमातों में शदीद इख्तलाफात थे। फौज की आमद की वजह से अदनान मंदरेस की इन इस्लाहात को करार दिया गया, जिसकी मदद से उन्होंने मजहब खुसूसन इस्लाम पर लगाई गई बेजा पाबंदियां उठाईं। फौज ने इक़्तिदार पर कब्जा किया, अदनान और उसके साथियों को फांसी पर चढ़ाया गया और अगले 5 साल तक वो इक़्तिदार पर बरजमान रही। नाज़रीन, दूसरा बिलावास्ता मार्शला तुर्की में पहली फ़ौजी हुकूमत का खात्मा 1965 में हुआ, जिसके बाद सियासी हुकूमत बनी। ताहम ये नई हुकूमत भी सिर्फ 6 साल चल सकी। फ़ौजी हुकूमत और बाहमी चपलिकस के बायस 60 की दहाई में तुर्क माशियत बर्बाद हो चुकी थी। अफरात ज़र की शरह 80% तक बढ़ गई। करंसी लिरा आलमी करंसियों के मुकाबले में मुँह के बल जा गिरी, जबकि मुल्क भर में मुजाहरे फूट पड़े। नाज़रीन, इसी माशी बदहाली और अतातुर्क की इस्लाहात से इनहराफ को जवाज़ बनाते हुए आर्मी चीफ जनरल ममदूक टैगमिक ने मार्च 1971 को मार्शला लगा दिया और वज़ीर आज़म सलमान डेमरल को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन, इस बार फौज ने बराह रास्त हुकूमत न की, बल्कि नेहत एरम ने निगरान हुकूमत बनाई और यूं निगरान हुकूमतों का ये सिलसिला 1973 तक जारी रहा, जिसके बाद एक रिटायर्ड नेवी अफसर फहरी तुर्क को पार्लियामेंट के जरिए सदर बना दिया गया। तीसरा मार्शला मुल्क में इस्तेहकाम की बजाय बेचैनी और अदम इस्तेहकाम परवान चढ़ रहा था। 70 की दहाई में 11 वज़राए आज़म बदले गए, मगर मुल्क के हालात ना बदल सके। दाएं और बाएं बाजू के कारकुन पुरतशद्दद मुजाहरे कर रहे थे, जबकि हज़ारों अफराद इस कशीदगी की भेंट चढ़ गए। अगरचे फौजी बगावत की खबरें 1979 से ही गर्दिश करने लगी थीं, ताहम सितंबर 1980 में फौज ने बाज़ाब्ता तौर पर एक बार फिर मार्शला का ऐलान कर दिया। इस बार कीनान एवरिन मुल्क के सदर और नेवी अफसर बुलंद ओलोशो को वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर बरजमान कर दिया गया। इस मार्शल आर्ट के नतीजे में तुर्की में कुछ इस्तेहकाम सामने आया और 1983 में बुलंद ओलोशो की जगह तुर्गत ओज़ल को वज़ीर आज़म बनाया गया, जिसने कई सरकारी सन्नतों की निजकारी करके तुर्की की माशियत की बेहतरी के लिए अहम काम किया। अफरात ज़र गिरने जबकि रोज़गार के मौके बढ़ने लगे। अलबत्ता ये मार्शल आर्ट भी बर्बरियत से आरी न था। सैकड़ों अफराद गिरफ्तार हुए, दर्जनों फांसी चढ़े और मुतअद्दिद को जबरी गुमशुदा किया गया। सन 1982 में इसी मार्शल आर्ट के तहत एक नया आइन का मसवदा तैयार करके इस पर
अवामी रेफरेंडम कराया गया जिसे अवाम की भारी अक्सरियत ने मंजूरी दे दी। नाज़रीन, मुल्क में अमन व अमान और सियासी सूरत हाल में बेहतरी हुई तो 1995 में इंतखाबात का बिगल बच गया। इस बार इस्लाम पसंदों को दबाने के तमाम हथकंडे नाकाम हुए और पहली बार तुर्की में मजहबी जमात इस्लामिक वेलफेयर पार्टी, जिसे रफा पार्टी भी कहा जाता है, ने अददी बरतरी हासिल कर ली, जिसके बाद वाज़िया इस्लामी नुक्ता नज़र रखने वाले नजमुद्दीन अरबकान तुर्की के वज़ीर आज़म बने। तुर्की के मौजूदा सदर तैयब एर्दोगान भी उसी जमात में शामिल थे। नाज़रीन, इस्लाम पसंद नज़रियात रखने वाली हुकूमत की वजह से लादीन तबका परेशानियों का शिकार हो गया और ये अंदेशे सर उठाने लगे कि कहीं नई हुकूमत तुर्की के लादीन निज़ाम और मगरिब की तरफ इल्तफात की पॉलिसी को तबाह न कर दे। 1997 में फ़ौज ने एक तवील हिदायतनामा जारी किया जिसमें मिडल तक बच्चों को मजहब की तालीम ना देना, यूनिवर्सिटियों में हिजाब ना पहनना और दीगर पाबंदियाँ शामिल थीं। हुकूमत के लिए इन हदायत को मानने के सिवा कोई चारा न रखा गया। मुखालिफ नज़रियात के बावजूद वज़ीर आज़म नेकमिटन एर्बकान ने इन शराइत को तस्लीम किया, लेकिन हालात ऐसे कर दिए कि नजमुद्दीन को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया। सन 1998 में वेलफेयर पार्टी को बंद कर दिया गया और उसके सरबराह एर्बकान पर ताउम्र सियासत में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई। नाज़रीन, सेकुलर इस्टेब्लिशमेंट के इस अमल ने इस्लाम पसंदों को बरहम कर दिया, ताहम उन्होंने सियासत को नया रुख देने की यूं ठानी कि एक नई जमात की बुनियाद डाली गई जिसका नाम जस्टिस डेवलपमेंट पार्टी रखा गया। एक तरफ ये जमात अपने मजहबी तशख़्ख़ुस और अवामी तरक्की के एजेंडे की वजह से मकबूल हो रही थी, तो दूसरी जानिब 2001 में तुर्की एक बड़े इक़्तिसादी बुरहान में फंस गया। इस बुरहान के नतीजे में हुकूमत टूट गई और तुर्क पार्लिमान को मुकर्ररा वक्त से 18 माह कबल 3 नवंबर 2002 को नए इंतखाबात कराने का फैसला करना पड़ा। नाज़रीन, मालियाती घपलों, नज़्म व नस्क में कमज़ोरी और बदउनवानी के बायस सेकुलर तबकों की साख शदीद मुतासर हो चुकी थी। उनके मुकाबले में मकामी बल्दियाती इंतखाबात में फतुहात हासिल करने वाली इस्लाम पसंद कुव्वतें इंतहाई ईमानदारी के साथ अपना काम कर रही थीं। ईमानदारी की बदौलत मौजूदा सदर एर्दोगान की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी ने मैदान मार लिया। सेकुलर तबके ने एक बार फिर उनकी राह रोकने की कोशिश की और पार्टी के सरबराह रजब तैयब एर्दोगान को 1998 में अपनी किसी तकरीर में इस्लाम के हक में कलमात अदा करने के बायस इंतखाबात और वजारत उज़्मा के लिए नाअहल करार दे दिया गया। इस सूरत हाल में एर्दोगान के नायब अब्दुल्ला गुल को वज़ीर आज़म बनाया गया, ताहम बाद में एक आईनी तरमीम करके इस मसले का मुस्तकिल हल निकाल कर ऐसी सज़ाओं को ख़त्म कर दिया गया। 9 मार्च 2002 को एक ज़िमनी इंतखाबात के ज़रिए एर्दोगान पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हुए और उनको हुकूमत में लाने की खातिर अब्दुल्ला गुल वजारत उज़्मा से दस्तबरदार हो गए। सदर तैयब एर्दोगान ने जहाँ मुल्क में माशी इस्लाहात मुतारफ़ करवाई, वहीं उन्होंने सियासत में फौजी मुदाखलत से मुतल्लिक भी नई कानून साजियाँ की, जिनकी वजह से उनकी पार्टी दूसरी मुद्दत के इंतखाबात भी जीत गई। एर्दोगान का मजहबी लगाव किसी से ढका छुपा नहीं है। शायद इसीलिए फौज में मौजूदा सेकुलर तबके ने जुलाई 2016 में एक बार फिर फौजी बगावत की कोशिश की, ताहम तुर्क हुकूमत की बेहतरीन कानून साजी, अवाम की फलाह के दर्जनों मनसूबों और अवामी शऊर की बदौलत ये बगावत कामयाब न हो सकी। तैयब एर्दोगान के एक वीडियो पैगाम पर अवाम का जमे गफीर सड़कों पर निकल आया, जिसने टैंकों के सामने खड़े होकर फौज की साजिश को नाकाम बनाया और यूं तुर्की ने कानून साजी और अवामी अज़्म हिम्मत के साथ दुनिया को पैगाम दिया कि अब इसके मुल्क में फौजी अमरीत की कोई गुंजाइश नहीं है। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।